शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो रक्त बहा सीमा पर वह व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत माँ का हर सपूत इतिहास नया रच जाएगा। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ वह केवल एक दिवस नहीं बल्कि भारत के गौरव, पराक्रम, बलिदान और अदम्य साहस का अमर प्रतीक है। यह दिन है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है। यह वह दिन है जब भारत के वीर सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि यदि कोई भारत की 1 इंच भूमि पर भी बुरी नजर डालेगा तो उसे भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का सामना करना पड़ेगा। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए कारगिल की दुर्गम चोटियों से घुसपैठियों को खदेड़कर तिरंगा पुनः लहरा दिया था। साथियों, कारगिल युद्ध मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला। पाकिस्तान समर्थित सैनिकों को और घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोरोलिंग की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। उनका उद्देश्य भारत के रणनीतिक मार्गों को बाधित करना और देश की सुरक्षा को चुनौती देना था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली तब ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से सेना का साथ दिया। कठिन पर्वतीय परिस्थितियों, बर्फीली हवाओं और दुश्मन की ऊंची स्थिति के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। कल्पना कीजिए, 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान, सामने दुश्मन और पीठ पर राष्ट्र की जिम्मेदारी। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध लड़ा। टाइगर हिल, टोलोलिंग और .4875 जैसी चोटियों पर विजय प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस युद्ध में भारत के 527 से अधिक वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और हजारों सैनिक घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने रक्त से भारत की सीमाओं की रक्षा की और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब हम कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो हमें उन अमर वीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा का वह प्रसिद्ध उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देता है। परम चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और अनेक वीर योद्धाओं ने अपने साहस से इतिहास रच दिया। मित्रों, कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का उत्सव नहीं है, यह राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा लाखों सैनिकों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं तब हमारे सैनिक सीमाओं पर जाकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आज के समय में कारगिल विजय दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। विश्व में बदलते सुरक्षा परिदृश्य, सीमा पार आतंकवाद, साइबर युद्ध और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत लगातार अपनी सुरक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों, आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और सीमा सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कारगिल युद्ध से मिले सबक ने भारतीय सेना को और अधिक सशक्त, आधुनिक और सतर्क बनाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कारगिल युद्ध को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के उन दुर्लभ युद्धों में से एक था जो दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भारत ने न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि संयम, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का भी परिचय दिया। भारत की इस परिपक्वता ने विश्व मंच पर उसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। साथियों, कारगिल विजय दिवस हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाता बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सेना का दायित्व नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करे। यदि सैनिक सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करता है तो विद्यार्थी अपने ज्ञान से, किसान अपने श्रम से, वैज्ञानिक अपने सोच से और नागरिक अपने कर्तव्यों से देश को मजबूत बनाता है। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम उन वीर शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। आइए इस अवसर पर हम सब
सभी खड़े होकर अपने वीर सैनिकों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और मन ही मन प्रण लें कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को इन 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सीमा पर जो सो गए भारत की शान बचाकर, उन वीरों को सत-सत नमन, सिर झुकाकर दिल लगाकर। वतन की मिट्टी गवाह रहेगी उनके बलिदान की, हर धड़कन में गूंजेगी गाथा हिंदुस्तान की। जय जवान, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।